राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए खोलने के समारोह में भाग लिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून के NIEPID के विद्यार्थियों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ 24 जून से राष्ट्रपति निकेतन और आम जनता के लिए तपोवन खुलेगा। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग प्रदर्शन में भी भाग लेने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए खोलने के समारोह में भाग लिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून के NIEPID के विद्यार्थियों से, दिव्यांग विद्यार्थियों से बातचीत की है, मुलाकात की है। राष्ट्रपति का ये दौरा जो है काफी विशेष और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि 24 जून को वो योग प्रदर्शन में भी भाग लेने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तराखंड का ये जो दौरा है, इसके पीछे कई उद्देश्य छिपे हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून के NIEPID के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास जो है वो किया गया। 24 जून से राष्ट्रपति निकेतन और आम जनता के लिए तपोवन जो है वो खुल जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी समृद्ध मिश्रा। समृद्ध, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति मुर्मू की उत्तराखंड का जो दौरा है, किस उद्देश्य से देखा जा रहा है, क्या कुछ खास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए नैना, 3 दिवसीय ये जो दौरा है राष्ट्रपति का, जिसमें वो कल यहाँ आई थी, उसके बाद आज जो है कई सारी चीजें उन्होंने करी हैं। खासतौर पर देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति निकेतन जो है, जिसका पहले नाम राष्ट्रपति आशियाना हुआ करता था, जो तकरीबन 132 एकड़ में फैला हुआ है, उसका भी आज शिलान्यास कराया और वो जनता के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति तपोवन जो है, जो तकरीबन 19.5 एकड़ में फैला हुआ है, उसको भी यहाँ जो है जनता के लिए खोल दिया गया है। हालांकि दोनों की जो तारीखें हैं जनता के लिए, वो 24 जून है। 24 जून से ये दोनों ही जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। जनता यहाँ पर आकर लुत्फ उठा सकती है चीजों का, सुविधाओं का, जन सुविधाओं का। देखिए, प्रमुख उद्देश्य इन सब चीजों का यही है कि देखिए, प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं एक सौगात जो है वो राष्ट्रपति की ओर से दी गई है और यही एक दिलासा दी गई है और यही एक देखिए आश्वासन दिया गया है कि देखिए, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए एक हरियाली, हरा भरा और जो भी जन सुविधा यहाँ होती है मुहैया, वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है इसके खुलने के बाद। वहीं रही बात देखिए, जहां तक कि देखिए 3 दिवसीय दौरा जो है, उसमें आज जो प्रमुख एक और चीज उन्होंने करी कि देखिए, दिव्यांगजन जो विद्यार्थी हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी, जहां पर उन्होंने उनके साथ एक संवाद स्थापित करा और ये दिखाया कि देखिए, अब तक की जो भी मोदी सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी केंद्र सरकार सुविधाएं दे रही है, उससे आखिरकार दिव्यांगजनों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है, उसका बेनिफिट किस तरीके से आखिरकार दिव्यांगजन उठा सकते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने आज वहां चर्चा करी। इस कार्यक्रम में जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, वो भी मौजूद रहे और साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो एक संवाद और एक कार्यक्रम ऐसा, जहां पर जो दिव्यांगजन है उनको साथ ये बताया गया कि देखिए, जो भी सरकार की नीतियां हैं वो हम आप तक मुहैया करा रहे हैं। ये भी उन्होंने बताया कि देखिए, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वहां पर एक कैफे पूरा ऐसा है जो दिव्यांगजन ही चलाते हैं, ये भी एक बताया गया। और ये देखिए, मुख्य संदेश जो है वो राष्ट्रपति की ओर से दिया गया, वो यही है कि देखिए, आखिरकार आप दिव्यांग हैं लेकिन आप किसी से कम नहीं हैं, आप भी उसी क्षमता के साथ जो है कार्य करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। तो अपने आप को किसी से नीचे ना समझिए, एक ऊपर ही आप हैं, एक दिव्य शक्ति आपके पास है। भले ही आपके पास कुछ चीजें नहीं हैं, भले ही आप दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जो चीजें हैं आप उनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक संवाद जो है राष्ट्रपति की ओर से आज यहाँ स्थापित किया गया था। वहीं देखिए, अगर कल की बात करी जाए, कल क्योंकि 21 जून है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके लिए भी कई सारी तैयारियां जो है वो देहरादून के अंदर दिखते हुए नजर आ रही हैं। जी, तो क्या कुछ खास पुख्ता इंतजाम किए थे प्रशासन की ओर से, क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? और आज का ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्देश्य, मेन मोटिव क्या रहा? देखिए, प्रमुख तौर पर जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रमुख मोटिव जो है, मेन इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि आखिरकार एक जो दिव्यांगजन लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ संवाद जो है वो स्थापित करा जाए। और बच्चे जो खासतौर पर देखिए जो दिव्यांग हैं, उनको ये बताया जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपके लिए कितनी लाभदायक हैं। उनको एक प्रेरणा देने की कोशिश जो है वो राष्ट्रपति की ओर से यहाँ की गई है और यही कहा गया है कि देखिए, आप जो है यहाँ पर आए हैं, आपको सारी सुविधाएं सरकार ये मुहैया करा रही है और आप किसी से कम नहीं है, आप अपने स्तर पर कई सारी चीजें बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि देखिए, राष्ट्रपति ने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पर एक पूरा कैफे है जो यही दिव्यांग बच्चे जो है चलाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसी खर्चे से करते हैं। ऐसे में एक अच्छी पहल जो है सरकार की ओर से ये है कि देखिए, दिव्यांगजनों को एक प्रोत्साहित करने की जो बात आज राष्ट्रपति की ओर से करी गई थी। वहीं देखिए, क्योंकि जो राष्ट्रपति उद्यान है, यानी कि राष्ट्रपति तपोवन है, इनका भी देखिए कहीं ना कहीं जो एक उद्घाटन जो है सरकार की ओर से, सरकारी स्तर पर जो है वो राष्ट्रपति की ओर से किया गया था। ऐसे में लोगों को जन सुविधा जो है वो मुहैया कराने की यहाँ पे साफ तौर पे बात की जा रही है। जी, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर का।
उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तरकाशी में दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये चारों सदस्य बताए जा रहे हैं। राजस्व ग्राम ओटाडा के मोरा तोक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मरने वालों में पहुंची है और मरने वालों में 10 महीने और 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के राजस्व ग्राम ओटाडा के मोरा तोक स्थित गुजर बस्ती में दर्दनाक हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। राजस्व, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शुक्रवार रात करीब 2 बजे गुलाम हुसैन के आवासीय मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे घर में सो रहे परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। इसमें मृतकों की पहचान गुलाम हुसैन उम्र 26 वर्ष पुत्र अली अहमद, उनकी पत्नी रुकमा खातून उम्र 23 वर्ष पुत्र आबिद और 10 माह की पुत्री सलमा के रूप में हुई है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही तहसीलदार बोरी जब्बर सिंह असवाल, राजस्व उप निरीक्षक, एसडीआरएफ की जो टीम है और साथ ही साथ पुलिस जो टीम है वो मौके पर पहुंची और घटना का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। तहसीलदार जब्बर सिंह असवाल ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा उत्तरकाशी से सामने आई है। उत्तरकाशी में दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 4 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी समृद्ध। समृद्ध, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी दुखद खबर पर? बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी में एक दुर्घटना होती है जिससे तकरीबन 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आसपास के जो इलाका था वहाँ एक दहशत का माहौल हो गया। हालांकि जैसी सरकारी अधिकारियों को और अफसरों को इसकी सूचना मिली, उन्होंने सच से टीम जो है तैनात कर दी थी, जिसमें राजस्व की टीम, एसडीआरएफ समेत जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, तीनों ही टीमों को जो है वहाँ भेजा गया था। बचाव कार्य एकदम से शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक बचाव कार्य संपन्न होते उससे पहले ही 4 को मृतक घोषित कर दिया गया था। तहसीलदार जो है वहाँ के उस इलाके के, वो भी वहाँ स्थानीय निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने भी साफ तौर पर देखिए ये चीज की है कि देखिए जब तक हम कुछ कर पाते उससे पहले जो है 4 मृतक घोषित हो चुके थे। दीवार ढहने से, मलबे में फंसे रहने से देखिए 4 की मौत का कारण बताया जा रहा है। हालांकि जब तहसीलदार से इस विषय पर पूछा गया कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर देखिए कह दिया है कि देखिए इसके ऊपर पूरी एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है साफ तौर पर वो ये है कि देखिए अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है मलबा जो है दीवार का ढह गया उसकी वजह से, और जो दीवार जो घर की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं इतनी दयनीय थी कि कहीं ना कहीं जो है दीवार ढहने की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि अभी यही दोनों से बचाव के लिए प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बरसात तो हमेशा होती है और हमेशा ऐसी खबरें सामने आती हैं कि दीवार गिरने से या फिर वहां पे मकान क्षतिग्रस्त होने से लोगों की मौत हुई है, तो प्रशासन को किस तरीके से सख्त कदम इसमें उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की टीम जो है वो लगातार इन सब चीज़ों पर निरीक्षण कर ही रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। एसडीआरएफ और राजस्व के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है वो टीमें तैनात तो हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि कई मरतबा ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ ऐसी स्थितियाँ कई सारी अपने आप आ जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखिए जो है जो मलबा हो गया जो ढहता है उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं मौतें होती हैं तो कहीं लोग बड़ी ही जख्मी रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि सरकार लगातार ये आश्वासन दिला रही है कि देखिए हमने एसडीआरएफ की टीमें इन सब इलाकों पर तैनात कर दी गई है, और क्योंकि देखिए जो सीमांत इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ मलबा ढहने की सबसे ज्यादा एक आम समस्या रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम इन सब चीजों पर नियंत्रण जो है वो लाया जा सके। इसलिए लगातार जो है कई सारी टीमें जो है एसडीआरएफ की वहां तैनात करते हुए सरकार नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।